हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 4.13 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 से। एग्जाम्पल 1 में बोला गया कि सॉल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। सो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हम लोग वापस से वही देखने वाले हैं कि इक्वेशंस दिए हैं उनको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। बट जो डिफरेंस है पिछली एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज में, तो पिछली एक्सरसाइज में हमने देखे थे कि सिर्फ वेरिएबल दो ही थे, जैसे एक्स वाई, तो जो मैट्रिक्स बन रहे थे वो 2/2 के बन रहे थे। अब इस क्वेश्चन में 3 वेरिएबल होंगे, तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी 3/3 का बनेगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं। 3 इक्वेशन कुछ टाइप से दिया है। पहला इक्वेशन है x + y + z = 9। सेकेंड है 2x + 5y + 7z = 52। थर्ड है 2x + y - z = 0। तो स्टूडेंट जैसे कि हमने वहाँ पे अरेंज किए थे मैट्रिक्स में, तो सारे जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको सिंपली इस टाइप से मैट्रिक्स में अरेंज कर देंगे। दैट इज 1 1 5 2 5 7 2 1 -1। क्योंकि वेरिएबल एक्स वाई जेड है तो उनको कॉलम मैट्रिक्स में अरेंज कर देंगे। कैपिटल एक्स = स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड, एंड कैपिटल बी जो उनके इक्वल टू के उधर का पार्ट होता है उसको बी बोलते हैं। तो हम यहाँ भी अरेंज कर देंगे 9 52 एंड 0। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। तो हमको क्योंकि यहाँ पे x निकालना है तो यहाँ पे इसने फॉर्मूला नहीं लिखा है, तो बेसिकली होता है फॉर्मूला ax = b। अब क्योंकि हमको x निकालना है तो x = होता है a इनवर्स एंड देन b। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्योंकि हमको पता है कि हमको अगर x निकालना है तो a इनवर्स चाहिए होगा बेसिकली, तो a इनवर्स कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए हमको लगता है एडजेंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। तो चलिए पहले डिटरमिनेंट ऑफ a निकालते हैं सिंपली। तो स्टूडेंट्स जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स को हम इसको डिटरमिनेंट में अरेंज कर देंगे एंड विद रिस्पेक्ट टू द रो 1 इस डिटरमिनेंट को एक्सपांड करेंगे। तो इस 1 के रिस्पेक्ट में जब हम रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे तो 5 7 1 -1 मिल जाएगा। सो 5 × -1 -1 हो जाएगा एंड -7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -1 लेंगे तो इसकी रो एंड कॉलम को हाइड करने पे 2 × 7 2 -1 मिल जाएगा। सो -2 एंड -14 हो जाएगा। अब जब थर्ड इसकी बात करें तो इसके रो एंड कॉलम को हाइड करने पे 2 5 2 1 मिल जाएगा। सो 2 1 = 2 2 1 = 2 2 -10 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे। -5 एंड -7 -12 होता है। यहाँ पे -2 एंड -14 -16 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +16 हो जाएगा। यहाँ पे 2 - 10 जो है वो -8 हो जाएगा, तो यहाँ -8 आ जाएगा। बेसिकली -12 एंड -8 20 होते हैं। सो -20 + 16 -4 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि डिटरमिनेंट जो है वहाँ पे 0 नहीं है। इट मीन्स a इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट्स। चलिए अब हमको a डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल गई है। अब हम चलते हैं निकालते हैं एडजेंट ऑफ a, जिसके लिए हमको इसके सारे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज की कोफैक्टर निकालनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो a11 दैट इज कोफैक्टर a11 की बात करेंगे तो 1 + 1 क्योंकि 2 है, 2 इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव आएगा। अब इसके रो एंड कॉलम को हाइड करने पे 5 7 1 -1 मिल जाएगा। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। 5 × -1 तो -5 एंड -7 दैट इज -12। अब ऐसी a12 की बात करेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 2 है तो 1 + 2 3 है एंड 3 इज द ऑड नंबर, तो ये नेगेटिव आएगा। जब इसकी रो एंड कॉलम को हाइड कर देंगे तो 2 7 2 -1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 × -1 तो -2 हो जाएगा एंड -14। सो -2 एंड -14 -16 होता है एंड -16 = 16 हो जाएगा। ऐसे ही हम a13 निकालेंगे तो इसकी a13 निकालेंगे तो a13 है तो 13 जो है 1 + 3 4 हो जाएगा, इवन है तो ये पॉजिटिव होगा। और इसके रो एंड कॉलम को हाइड करने पे 2 5 2 1 मिलेगा, जो कि ऐसा होगा। अब यहाँ पे 2 × 1 2 1 = 2 हो जाएगा, -2 5 = 10 हो जाएगा, तो 2 - 10 -8 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ऐसे ही सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का निकालेंगे तो यहाँ पे 2 + 1 जो है 3 है तो ऑड नंबर तो माइनस आएगा। अब इसकी रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे तो 1 1 1 -1 मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 × -1 होता है एंड -1 1 = 1 तो -1 दैट इज -2 और सामने माइनस होते हो ये +2 हो जाएगा। ऐसे ही हम a22 की बात करेंगे तो इसके लिए इसकी रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे तो 1 1 2 -1 मिल जाएगा बेसिकली, क्योंकि ये 2 + 2 4 है, पॉजिटिव है, इवन है तो ये पॉजिटिव होगा। a22 क्योंकि यहाँ पे 2 + 2 4 इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव होगा। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे 1 × -1 दैट इज -1 एंड -2 1 = 2 तो -1 - 2 दैट इज -3 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस थर्ड के लिए a23 की बात कर रहे हैं तो क्योंकि 2 + 3 5 है तो ये नेगेटिव होगा बेसिकली। अब इसके लिए जब इसकी रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे तो 1 1 2 1 मिल जाएगा, जो कि यहाँ दिख भी रहा है। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे कि 1 × 1 तो 1 1 = 1 एंड -2 तो 1 - 2 जो है -1 होता है, तो यहाँ माइनस एंड -1 हो जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल होकर 1 बच जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसी थर्ड रो के लिए सॉल्व करेंगे। अब a31 की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो a31 जो है 3 + 1 4 है तो पॉजिटिव मिलेगा। इसकी रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे तो 1 1 5 7 मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 7 × 1 7 × 7 -5 1 = 5 तो बेसिकली हमको 2 मिल जाएगा।
अब हम थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं, सो दैट इज A31 जो है उसके लिए क्या करेंगे, 3 1 है तो बेसिकली 3 2 है बेसिकली, तो 3 + 2 5 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसकी रो एंड कॉलम को हाइड करने पे 1 × 7 दैट इज 7 -2 में 2 तो -2 हो जाएगा, तो माइनस करने के बाद 5 मिलेगा, सो माइनस सामने भी है तो -5 हो जाएगा। एंड फाइनली इसका 3 की बात करते हैं तो 3 + 3 6 है तो इवन है तो पॉजिटिव नंबर होगा। एंड इसकी रो एंड कॉलम को हाइड करने पे 5 1 5 -2 में 2 यानी कि 5 - 2 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, सो 3 आ जाएगा। तो आंसर जो मैंने आपको स्टूडेंट्स ये सॉल्व करके दिखाया हूँ क्वेश्चन के जरिए, वही आप देख भी पा रहे हैं कि वही आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब सिंपली हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज हमको मिली है उसको एडजेंट में बेसिकली कॉलम वाइज उसको अरेंज कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33, सिंपली इसको वैल्यू पुटअप करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली हमारे पास अब एडजेंट ऑफ ए भी आ गया है, डिटर्मिनेंट भी है, तो अब हम जो है A इनवर्स निकाल सकते हैं। तो सिंपली हम इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे जो कि इस टाइप से होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला है A इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ A अपॉन A डिटरमिनेंट। तो A डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आई थी वो -4 थी, तो यहाँ पे 1 अपॉन -4 हो जाएगा बेसिकली, और ये एडजेंट ऑफ A की जो वैल्यू अभी हमने सॉल्व की वो इस टाइप से मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, जो हमको निकालना है बेसिकली x निकालना है, तो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू A इनवर्स B। अभी A इनवर्स की वैल्यू मिल चुकी तो हम यहाँ A इनवर्स की वैल्यू रख देंगे, एंड इनटू में जो B मैट्रिक्स था दैट इज 9 52 एंड 0 लिख देंगे। अब सिंपली क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कॉलम से, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई कॉलम से, एंड थर्ड रो का मल्टीप्लाई कॉलम से। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ करेंगे -12 × 9 + 2 × 52 + 2 × 0। ऐसी सेकेंड रो में क्या आएगा, 16 × 9 + -3 × 52 + -5 × 0। ऐसी थर्ड रो में आएगा -8 × 9 + 1 × 52 + 3 × 0 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -12 × 9 तो 12 9 = 108 108 होता है, एंड प्लस हो जाएगा 52 × 2 जो हो जाएगा वो 104 हो जाएगा, एंड 2 × 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे 16 9 = 144 होता है, माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया था यहाँ पे, सो 3 × 52 करने पे हमको 156 मिल जाएगा, एंड यहाँ पे -5 × 0 ये 0 हो जाएगा बेसिकली। -8 × 9 -72 हो जाएगा, प्लस 52 × 1 52 हो जाएगा, एंड प्लस 3 × 0 0 हो जाएगा। अब वैल्यूज मिल चुकी है स्टूडेंट्स, अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो -108 + 104 तो -4 हो जाएगा, 144 - 156 तो -12 हो जाएगा, -72 + 52 यानी कि -20 हो जाएगा। अब सिंपली स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ से बेसिकली हम देख रहे हैं कि -1/4 का इंटू करेंगे इन सबसे, तो जब -1/4 का इंटू -4 से करेंगे तो 1 मिल जाएगा, -1/4 का इंटू -12 से करेंगे तो 3 मिल जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा बेसिकली, एंड -1/4 का इंटू -20 से करेंगे तो 5 मिल जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे x/z की वैल्यू मिल चुकी है हमारे पास, दैट इज 135। तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू 3 हो जाएगी, एंड z की वैल्यू 5 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के बाद स्टूडेंट्स मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने मिल रहा है या नॉलेज मिल रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें बोला गया यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो बेसिकली इन दो मैट्रिक्स का हमको प्रोडक्ट करना है, मतलब कि मल्टीप्लाई करना है, एंड सॉल्व करना है द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सो बेसिकली इस इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये मैं एक्चुअली क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, सो स्पेशली मैं फोकस करूँगा कंसेप्ट पे। अब आपको मल्टीप्लाई करना भी आता है आई होप, एंड आप लोग इन्वर्स भी निकालना सीख चुके हैं। अगर आपको ये दोनों कंसेप्ट नहीं आते स्टूडेंट्स, हमने आपको इस चैप्टर में और प्रीवियस चैप्टर में ये सिखाए हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो वीडियो देखकर इन डिटेल में सीख सकते हैं, एंड बहुत ईजिली ट्रिक्स दिखाई गई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में। इसमें दिया है कि इन दोनों जो मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स को बेसिकली हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस रो का इंटू इस कॉलम से हो जाएगा, फिर सेकेंड रो का इंटू तीनों कॉलम से हो जाएगा, एंड थर्ड रो का इंटू बेसिकली इन तीनों कॉलम्स हो जाएगा। जब ये मैट्रिक्स को इंटू करते हैं तो इस टाइप से कुछ आंसर मिलने वाला है स्टूडेंट्स। अभी आपको मल्टीप्लाई करना आता है, मैं मल्टीप्लाई पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट सिंपली आपको कंसेप्ट पे बता रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम देखते हैं आगे क्या होता है। बेसिकली जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करने पर ऐसा कुछ आंसर आएगा, ये वही मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा। बेसिकली आपके पास कुछ वैल्यूज आ रही है, अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज -2 -9 -11 + 12 1 हो जाएगा। यहाँ पे -2 + 2 ये 0 हो जाएगा, 1 + 3 4 4 - 4 0 हो जाएगा। यहाँ पे 18 - 18 0 तो 0 हो जाएगा, यहाँ 4 - 3 1 हो जाएगा, यहाँ वापस 0 हो जाएगा, -6 and -18 24 -24 + 24 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, 3 + 6 9 9 - 8 सो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हमको दिख रहा है कि 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 मिल रहा है, विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए आगे देखते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इन दोनों को इंटू करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला हुआ है। तो अब ये दोनों बेसिकली आप सोच सकते हैं कि ये दोनों जो बेसिकली एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, तो हम लिखेंगे
कि जो पहला मैट्रिक्स है वो इन्वर्स है इस दूसरे मैट्रिक्स है, तभी जाके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया हुआ है। ये हमने कंसेप्ट पढ़े थे ऐसा कुछ, दोनों कंसेप्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली या तो हम ये बोल सकते हैं कि A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है, या फिर A इनवर्स इंटू ए ये भी आई होता है। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ बोल रहे हैं बेसिकली ये जो है ये इन्वर्स है किसका, इस सेकेंड वाले का, तो इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अब जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ था बेसिकली उन इक्वेशन के रिस्पेक्ट में हम लोग सिंपली Ax इज इक्वल टू बी वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो A के जो है वो करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 1 - 1 2 दिख रहा है आपको। यहाँ पे अब x टर्म नहीं है तो 0 हो जाएगा, तो बेसिकली 0 2 एंड -3 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 3 - 2 एंड 4 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो वेरिएबल है बेसिकली वो क्या हो जाएंगे, दिख रहा है हमको कि x y z है। ओके, तो यहाँ पे x y z हो जाएगा, एंड इक्वल के उधर जो b की वैल्यू जाएगी वो b1 b2 b3 दैट इज 1 1 एंड 2 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब क्योंकि हमको यहाँ पे x निकालना है तो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू a इनवर्स एंड देन b। तो a इनवर्स की वैल्यू जो बेसिकली, तो a इनवर्स जो हमारा मैट्रिक्स का जो a इनवर्स अभी इक्वेशन में देखे थे कि a इनवर्स जो है वो बेसिकली ये वैल्यू हो जाएगी। तो सिंपली इसको हम वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो फ्रॉम इक्वेशन से वैल्यू ये आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं। अब सिंपली हमको स्टूडेंट्स मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होगा, फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से होगा, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से। तो इस टाइप से हमको 3/1 का एक मैट्रिक्स मिल जाएगा सॉल्व करने पे। जब सॉल्व करेंगे तो x 0 हो जाएगा, y 5 हो जाएगा एंड z 3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8 में बोला गया है द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ओनियन यानी प्याज, तो 4 किलोग्राम ओनियन की जो कॉस्ट है और 3 किलोग्राम वीट यानी कि गेहूं की जो कॉस्ट है एंड 2 किलोग्राम राइस की, तीनों सबकी जो मटेरियल ले रहे हैं हम, इन सबकी जो कॉस्ट है टोटल 60 रुपीज़ है। अब यही चीज़ बोला कि तो कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ओनियन प्लस 4 किलोग्राम वीट एंड 6 किलोग्राम राइस की जो कॉस्ट है वो 90 रुपीज़ है। फिर बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ 6 किलोग्राम ओनियन 2 किलोग्राम वीट एंड 3 किलोग्राम राइस इज ₹70। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ आइटम पर किलोग्राम बाय मैट्रिक्स मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले तो मैं कंसीडर करूंगा कि लेट करूंगा यहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ओनियन एंड कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम वीट एंड कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम राइस की जो है वो है ₹X, ₹Y एंड ₹Z। तो उसके अकॉर्डिंग मैं इक्वेशन बनाऊंगा 4 इंटू एक्स, क्योंकि 4 किलोग्राम ओनियन बोला है, 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 इंटू जेड इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये होगा इक्वेशन 1। सेकेंड हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 इंटू जेड इज इक्वल टू 90, ये सेकेंड इक्वेशन। एंड थर्ड हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3 इंटू जेड इज इक्वल टू 70। अब इसको सिंपली इक्वेशन को सॉल्व करना है जैसे कि हमने अभी सिखाए थे। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल 9 में बोला गया है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। 3 नंबर का सम है 6 है, तो हम 3 नंबर को पहले x, y एंड z मान लेंगे स्टूडेंट्स। तो तीनों को प्लस करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, ये पहला इक्वेशन दिख रहा है आपको। फिर बोला गया कि इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर हमने z माने, तो अगर उस थर्ड नंबर में 3 का मल्टीप्लाई यानी कि 3z हो जाएगा, एंड उसको ऐड कर देंगे अगर हम लोग सेकेंड वाले नंबर में जो कि y है, तो y प्लस 3z इज इक्वल हो जाएगा 11। ओके स्टूडेंट, तो सेकेंड इक्वेशन हो गया। एंड थर्ड में क्या करेंगे, बोल रहा है कि बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स, तो पहला और थर्ड नंबर प्लस करें तो x प्लस जेड हो जाएगा बेसिकली। एंड जो उसमें बोल रहा है कि वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर, तो हमको इज इक्वल टू मिलेगा डबल यानी कि 2 इंटू ऑफ द सेकेंड यानी कि y नंबर। सो x प्लस जेड इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। पर हमको दिख रहा है कि x y z एक साइड होना चाहिए, तो हम यहाँ 2y को ट्रांसपोज करेंगे तो x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब सिंपली इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स में अरेंज करके सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा पहले इसमें 1 1 1, यहाँ पे x नहीं तो 0 1 3 हो जाएगा, एंड देन 1 माइनस 2 एंड 1 हो जाएगा, और यहाँ पे x y z जो है वो x मैट्रिक्स हो जाएगा, एंड b में 6 11 एंड 0 मिल जाएगा। आगे आपको स्टूडेंट सॉल्व करना आता है, आई होप आपको अभी तक की सारी मेथड क्लियर हो गई होगी। चलिए चलते हैं आज के लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 10 में स्टूडेंट्स क्या दिया कि वही क्वेश्चन है, हालांकि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, या आपको कुछ इक्वेशन दिख रहे हैं। वैसे स्टूडेंट मेरे को ये बताने की जरूरत तो नहीं, क्योंकि इस टाइप का कंसेप्ट आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं और क्लास 11 में भी पढ़े हैं। क्लास 12 में अभी तक हमने एक भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देखे, इसलिए हम आपको वापस बता रहे हैं। बस इसमें हम कंसेप्ट बताएंगे, बाकी आपको सॉल्व करना आता है स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमको यहाँ दिख रहा है कि 2 अपॉन में x है, तो हम इसको क्या कर देंगे 2 इंटू 1 अपॉन एक्स मान लेंगे। यहाँ पे 3 इंटू 1 अपॉन वाई एंड 10 इंटू 1 अपॉन जेड मान लेंगे। तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स को u मान लेंगे, 1 अपॉन वाई को v मान लेंगे, एंड 1 अपॉन जेड को w मान लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब सिंपली जब इक्वेशन हो जाएंगे इन सारे तीनों इक्वेशन के लिए, तो इस टाइप से इक्वेशन मिलेंगे 2u प्लस 3v प्लस 10w इज इक्वल टू 4, 4u माइनस
6v प्लस 5w इज इक्वल टू 1, 6u प्लस 9v माइनस 20w इज इक्वल टू 2। अब इसको जैसे सिंपली सॉल्व करते हैं, हम ax इज इक्वल टू b वाले इक्वेशन में रख करके वैल्यू सॉल्व करते हैं, वो सिंपली वैसे ही सॉल्व होगा जैसे कि हम करते हैं स्टूडेंट। जैसे हम आपको दिखा भी रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं, फिर उसके लिए फिर एडजॉइंट ऑफ a के लिए हमको कोफैक्टर्स लगते हैं एंड सिंपली उसको वैल्यू पुटअप करने के बाद हम लोग a इनवर्स निकालते हैं। तो इस टाइप से a इनवर्स निकाल लिया गया है एंड फिर हम x इज इक्वल टू a इनवर्स b में फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं इन डेप्थ क्योंकि आपको इस टाइप से सॉल्व करना आ गया है। आगे देखते हैं। सो सिंपली जब स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में आपको इस टाइप से कुछ u, v एंड w की वैल्यूज मिल जाएगी। पर क्वेश्चन में जो स्टूडेंट था वो x, y, z थे, तो हमको u, v, w की वैल्यूज नहीं चाहिए। तो अगर फिर भी मैं इसको करस्पॉन्डिंगली देखूंगा तो u इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा एंड w इज इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। पर हमको u, v, w की वैल्यू नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट जैसे कि हमने u को लेट किए थे कि 1/x, तो हम u की जगह 1/x कर देंगे, v की जगह 1/y कर देंगे एंड w की जगह 1/z कर देंगे। तो ये इस टाइप से कुछ दिखेगा। अब हम x को जो ट्रांसफर करेंगे तो x 1 x एंड 2 1 2, तो x की 2 वैल्यू आ जाएगी, ऐसी y की 3 वैल्यू आ जाएगी एंड z की 5 वैल्यू आ जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।